जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, ये जो सेगमेंट होता है, अब चूँकि हम इफ्तार के नज़दीक आ गए हैं, इसलिए एक तरफ तो रोज़ा थोड़ा कठिन हो जाता है, कठिन इस सेंस में कि कम वक्त रह गया होता है, हमारी भूख और प्यास का वक्त बढ़ गया होता है। तो दूसरी जानिब कबूलियत की घड़ी भी यही होती है। कहा यह जाता है कि जी जो रमज़ान मुबारक में रोज़े के जो आखिरी लम्हात होते हैं, इफ्तार से कबल या बिल्कुल इफ्तार से कबल या इफ्तार पे आप रोज़ा इफ्तार करने से पहले जो दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला क्या मकबूल होती है। बहरहाल नाज़रीन, ये जो सेगमेंट हमारा है, इसीलिए हमने इस वक्त सेलिब्रिटी सेगमेंट रखा है, जिसमें हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ से, पॉलिटिशियन से या किसी भी फील्ड में काराए नुमाया अंजाम देने वाली पर्सनालिटीज़ को, शख्सियात को बुलाते हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, ताकि आपको उनकी पर्सनालिटी से एक इंस्पिरेशन मिल सके। और ये इंस्पिरेशन है जो आपको आगे लेकर जाती है, आपको ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने की उम्मीद और रमक देती है। बहरहाल नाज़रीन, हमारी इस वक्त हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, जो कि जिनका ताल्लुक़ ब्यूटी के शोबे से भी है, और साथ साथ बड़ी बात यह है कि हर शोबे में इंसान ऐसा काम कर सकता है जिससे कि उसकी कदर व मंजिलत में इजाफा हो जाए। अब जैसे ब्यूटी पार्लर, सैलून, एस्थेटिक क्लिनिक, ये सब अपनी जगह, लेकिन इसी काम के साथ साथ अगर आप ऐसे लोगों को तालीम और तरबियत देनी शुरू कर दें जो ये काम सीख के अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तो आप सोचें कि आप कितने बड़े सवाब का काम कर रहे होंगे। हुकूमतें आपके आगे पीछे घूम रही होंगी कि आप जो हैं ये लोगों को सिखाएं ताकि लोगों में स्किल पैदा हो, जिसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं या स्किलफुल ट्रेनिंग कहते हैं। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं नादिया बलोच, नादोज सैलून से इनका ताल्लुक़ है, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू कि आपने बुलाया अपने प्रोग्राम बहुत में। अच्छा लग रहा है। और अभी मज़ीद आपसे बातें भी करनी है और जानना भी है कि ये एक तरफ तो एस्थेटिक्स और ये तमाम चीज़ें, सैलून, और उसके बाद फिर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तो इस पे आपसे बात करेंगे। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ सोनिया आसिफ भी मौजूद हैं, जिनके ब्रेक पे जाने से पहले जिनसे हमने बात भी की, आपने देखा भी होगा, किचन में भी हमारे साथ मौजूद थी, और अब जो है वो मज़ीद भी इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुल्क के मशहूर मारूफ नात ख्वां सना ख्वां हैं, अवार्ड याफ्ता, पाकिस्तान टेलीविज़न से अवार्ड याफ्ता हैं, नादगो शायर हैं। और ख़ास बात यह है कि कम ऐसे नात ख्वां होते हैं जो नादगो शायर भी हों, अपनी शायरी के हिसाब से ही वही नाते पढ़े जो उनकी ख़ुद की कही भी हों। इनका मजमूआ कलाम हरफ मुअत्तर जो है वो मंज़र आम पे आ चुका है। बड़े बड़े असातिज़ा का इन्हें साथ हासिल रहा है, उनकी शफ़क़त हासिल रही है। शोबा दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं, मुनसिफ़ के फ़राइज़ अंजाम देते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, और हमारी खुशकिस्मती, हमारी दरख्वास्त पे कि हाँ हमारे साथ मौजूद होते हैं और कलाम पेश करने की सादत हासिल करते हैं जनाब शकील मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शकील भाई माशाल्लाह एक तवील अरसे से आप साथ हैं हमारे, और अच्छा लगता है कि जो है ना वो ये जो मदह सराई और अक़ीदत के फूल निछावर करने का सिलसिला ये जारी और मज़ा आ जाता है, समा बन जाता है। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक और रबीउल अव्वल के इन मुतबर्रिक लम्हात में अल्लाह ताला हमें ये मौका फराहम करता है माशाल्लाह कि हम यकजा हों, नातें सुनाएं, सुने, पढ़ें, अपने आका का जिक्र करें। सुभान अल्लाह। तो ये बड़ी सादत की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अच्छी बात है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो जब मुनसिफीन में से बन जाते हैं और बड़े बड़े मुकाबलों में एज अ जज जा रहे, फिर वो खुद नाते नहीं पढ़ते, फिर वो कहते हैं यार हम तो जज हैं, हम तो ये। आप में अच्छी बात ये है कि आप अब भी जो है ना वो नातख्वानी और तमाम महफिल में मौजूद होते हैं, खुद बताते खुद। देखिए, सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है, और जब ये जज्बा होता है आपको, तो आप पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं, जज भी करते हैं और फिर उसे बरतते भी हैं। उसकी परफॉर्मेंस भी आप खुद करने की कोशिश करते हैं। सही बात। उसमें आप मजीद सीख रहे हो, मजीद सीख रहे होते हैं। जब आप जज के लिए किसी को जज करते हैं, उससे भी आप सीखते हैं। उससे भी सीखते हैं भाई, माशाल्लाह। तो इस अमल को खूबसूरत बात आपने की। नाज़रीन, एक और नात ख्वां हमारे साथ मौजूद हैं, हरीम फातिमा, उनको भी एक दफ़ा फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। कुछ थोड़ा सा एसी की वजह से मसला था, लेकिन अब माशाल्लाह बेहतर हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा वो सुनेंगे आपसे स्पेशली। नादिया, आपकी तरफ आते हैं, क्या कैसे जा रहे हैं रमज़ान मुबारक की बताएं। मुबारक, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। सैलून पे तो आपको पता है कि अभी ईद की तैयारियों में हम लगे हुए हैं। हाँ। और ईद के लिए डील्स बन रही हैं और ईद के वर्क्स कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमने जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट नादोस हमने स्टार्ट किया है। लाइक 3 इयर्स हो गए मैंने वोकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है। और क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं उसमें? लाइक पूरा हम ब्यूटी की ट्रेनिंग देते हैं। लाइक ब्यूटी सैलून है तो मैंने ब्यूटी सैलून में एक ही ट्रेड स्टार्ट किया है, और वो हम ब्यूटी के हवाले से ब्यूटिशियन फुल कोर्स करवाते हैं। और जिसमें जो हम ऐसी खवातीन को, उन औरतों को हम ढूंढते हैं जो लाइक
नीडी हो और नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, हम उन लोगों को एडमिशन देते हैं और 6 मंथ का कोर्स करवा के उनको फुल डिग्री ब्यूटिशियन की हम 6 मंथ्स का पूरा ब्यूटिशियन की पूरी डिग्री मिल जाती है पूरी। वो अपने सैलून रन कर सकती हैं, अपना सैलून ऑन कर सकती हैं। और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, लोग जो खवातीन घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, घर पे ही सैलून खोल, बिल्कुल घर में एक कमरे में भी वो अपना सेटअप लगा के अर्निंग कर सकती हैं। तो लाइक मेरा मैं 3 ईयर से कर रही थी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम, तो मेरे जहन में ये था कि मैं भी खवातीन के लिए कुछ अपना पार्ट भी करूँ, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हमें भी अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन डालना चाहिए। तो मैंने ये स्टेप लिया, तो इससे लाइक थोड़ा सा टफ ज़रूर था, लेकिन जब आपकी लगन हो तो अच्छा हो, डेफिनेटली काम हो जाता है, अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। वो इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि लाइक मुझे गवर्नमेंट से भी प्रोजेक्ट मिले, फेडरल गवर्नमेंट से मुझे प्रोजेक्ट मिला, गवर्नमेंट सिंध से मुझे प्रोजेक्ट मिला है, और हम उन औरतों पे वर्क कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं तकरीबन 4 बैचेस निकाल चुकी हूँ। 4 बैचेस, और एक 4 बैच में कितनी आपने खवातीन निकाली हैं? पहले हमने सबसे पहले स्टार्ट 10 से किया, फिर 15, फिर हम आए 40 पे, अब हम आए 45 पे। माशाल्लाह जी, और ये नादोस सैलून में ही ट्रेनिंग दी जा रही है। कहाँ पे? नादोस सैलून में? क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में। जी जी, नादोस सैलून में जो मेरे पास स्पेस है और ऊपर के पोर्शन में मैंने पूरा सेटअप लगाया हुआ है इंस्टीट्यूट का, और वहाँ पर हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा, ये वोकेशनल ट्रेनिंग अगर कोई पैसे देके हासिल करना चाहे तो फिर? हाँ, वोकेशन ऐसा भी है कि वो अगर कुछ करना चाह रहे हैं, लाइक वो जैसे उनके लिए इतना बहुत बजट लोगों नहीं को है। जैसे सोनिया को शौक अगर हो जाए कि ये भी कोर्स कर लें और ये भी, तो अब जाहिर सी बात है ये नीडी नहीं है, अफोर्ड, तो वो फिर नादोस सैलून पे आएंगे, राइट? हाँ हाँ, तो फिर हम उनको उस पर नहीं कर सकते, वोकेशनल पे नहीं कर सकते। वोकेशनल पे नहीं करेंगे, No. फिर आप नादोस सैलून पे नॉर्मल ट्रेनिंग करेंगे? यस, वो ब्रिटिश की ट्रेनिंग वो करेंगे। कितने उसकी क्या चार्जेस होते हैं? वो आपका एक different नाम है, है सैलून में, और उसमें तो डेफिनेटली वो फिर आप लाइक हमारे कोर्स है 2 लाख रुपीस, 3 लाख, इस तरह से हम लोग को करवा अच्छा, देते हैं माशाल्लाह। कोर्सेज। तो और वो वोकेशनल में आप फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं? वोकेशनल में हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, और वो जो होता है एक कोर्स शेड्यूल कोर्स होता है, वो लाइक उसमें हर चीज़ इंक्लूड होती है। और जो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप क्या देखती हैं कि कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो, नीडी हो, तो फिर करते हैं? एग्जैक्टली उनके पूरा विजिट हम उसमें करते ये आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स, या आप खुद स्क्रीनिंग करते हैं? हैं। लाइक गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, और उसके साथ हम अपना एक प्राइवेट खुद चलाते हैं। जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट ही होते हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो वो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन में जब आ जाता है तो डेफिनेटली उनके लिए बड़े, बाहर भी जा सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाके भी काम कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी काम कर सकते हैं, एक अपना सैलून रन कर सकते हैं। मेरा बेसिकली तो आपको ये नहीं होता कि आपका अपना भी सैलून बिजनेस है? अब इतने लोगों को आप सैलून की ट्रेनिंग देके बाहर निकाल, कल को कोई आपके साथ ही कंपेटिटर बन के बैठ जाए, आपके मुकाबले पे आ जाए, फिर क्या होगा? मुझे एक वक्त में ऐसा फील हुआ कि ऐसा होना चाहिए, इल्म को बढ़ाने से और बढ़ता है। लोग तो बड़ा डरते हैं, लोग तो कोई सीक्रेट अगर होना वो नहीं बताना चाहते, एग्जैक्टली ऐसा बिजनेस है। सीक्रेट नहीं बताते, रेसिपी सीक्रेट नहीं बताते, बिल्कुल ऐसा है। कहते हैं हमने इतनी मेहनत बहुत से बड़ा दिल सीखी करना है पड़ता है इस चीजें, काम के अब ये लिए, हम कैसे किसी को दे दें? बहुत बड़ा दिल करना लेकिन पड़ता है। मैं समझता हूँ कि चीजें बांटने से बढ़ती हैं, ऐसे ही आप है। भी यही बिलीव करते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल इस बिलीफ पे ही काम कर रही हूँ, और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे आया, बहुत मज़ा आ रहा है इस काम में। और लाइक हमें काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया, बहुत अच्छी सेलिब्रिटी ने सपोर्ट किया, नो डाउट। जब मैं उनको लेक्चर के लिए बुलाती हूँ, किसी भी हेयर ड्रेसर को, पॉलिटिशियन को, यस, हमारे पास जब मिनिस्टर साहबा जो फीमेल्स हैं वो आई हैं, उन्होंने अपने हाथ से ऑफर लेटर्स बांटे। हर बंदा चाहता है कि इस काम में पार्टिसिपेट करो, हमारे बहुत लोग उन्होंने हमारा साथ दिया। अच्छा, और फिर नादोस वोकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक रनिंग में आ गया, माशाल्लाह बहुत अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको सेटिस्फैक्शन भी होती है कि लोगों को फारिग तहसील करके उनको? हाँ, हम उनको इंटर्नशिप भी दिलाते हैं, हमको जॉब्स भी दिलाते हैं। ऐसे नहीं कि स्किल्स मैं दे रही हूँ ना, स्किल के साथ मैं उनको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रही हूँ कि उनको इंटर्नशिप भी हो, उनकी जॉब्स भी हो, अगर वो सैलून रन कर रही हैं उसमें उनको हेल्प आउट कर सकें। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसी खवातीन अपना घर भी चला रही हैं, घर वालों की कफालत भी कर रही हैं, और अपने आप को भी बहुत अच्छा रख सक रही हैं। एक होता है ग्रूमिंग, एक होता है फिर आप कफालत, और फिर एक रोजगार। सोनिया के साथ कभी काम करने का मौका मिला? हाँ, आपको? सोनिया और हमने शूट्स किए हैं, और मैंने एज ए सोनिया ने एज ए मॉडल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है इनके मेकअप्स किए हुए हैं बहुत अच्छे शूट्स। अच्छा, आप दोनों इसका मतलब पहले से जानती थी एक दूसरे हाँ, को, साथ काम करते? शोबिस में तो मैंने लाइक किया है, अभी भी हमारे शूट्स चल रहे हैं नादोस से, जो हमारे शूट्स चल रहे हैं, ईद के ड्रेसेस के, काफ़ी डिज़ाइनर के शूट चल रहे हैं हमारे, और ज्वेलर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, इस तरह के वर्क हमारे रनिंग में। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बिल्कुल, वो सैलून पे सब सिस्टम वैसे ही चल रहा है। ठीक है, चले नादिया, आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, अभी सोनिया से भी जानेंगे, अब इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है तो इनकी ज़रा पसंद नापसंद क्या खाती हैं, कि क्या वो करती हैं, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन यहाँ चूँकि हरीम फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। एक मशहूर कलाम है, मदीने का सफ़र है, और मैं नमदीदा, वो मैं कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा पेश करने की। और इसके साथ ही फिर नाज़रीन हम चंद अशार के बाद ब्रेक की तरफ बढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
अल्लाह मदीने का सफर है। कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। और बड़ा ही मशहूर मिसरा इस नात का कि बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम सिलसिला है मेरा पहला रोज़ा, यानी वो बच्चे जिनकी रोज़ा खुशाई होती है उनको हम यहाँ बुलाते हैं, इनामात भी देते हैं, फूल हार भी पहनाते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या फीलिंग्स है उनकी ये पहला रोज़ा रखने पे। इसलिए कि हर शख्स की ज़िंदगी में उसका पहला रोज़ा बहुत अहम होता है और वो हमेशा याद रहता है उसको किस तरीके से पहला रोज़ा रखा, कहाँ कहाँ पानी पीने का दिल चाह रहा था, कहाँ भूख लग रही थी, कहाँ जो है वो माँ बाप ज़रा दिलासे दे रहे थे, कहाँ पे कुछ लोग बहकाने वाले भी थे। हर जगह कुछ ऐसे बहकाने वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कोई नहीं देख रहा, चुपचाप से पी लो पानी का। हमारे ऑफिस में भी हैं ऐसे लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है ना, क्योंकि शैतान इस क्या कहते हैं महीने में बंद हो जाता है, इसलिए शैतान को पे काबू पाना आसान रहता है। इसलिए इंसान जो है इस्तकामत के साथ अपना रोज़ा मुकम्मल करता है। बहरहाल बच्चे हमारे साथ नन्हे मुन्ने यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करना चाहेंगे। बेटा आप माइक उठाएं और बताइए मुझे क्या नाम है आपका? अफनान। जी अफनान। अफनान। अफनान, आपको तो वाकई लग रहा है कि इस वक्त रोज़े की वजह से आवाज़ नहीं निकल रही, रोज़ा वाकई बहुत ज़्यादा लग गया आपको, है? तो अफनान कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हैं अफनान, माशाल्लाह। इतने ज़बरदस्त से आप नज़र आ रहे हैं। और क्या मुश्किल तो नहीं हुई रोज़ा रखने में, ये बताएं? नहीं हुई? चलें माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि हमारे ये सेगमेंट जो है हनीफिया हंटर बीफ बर्गर, बीफ बर्गर और ब्रोस्ट के ताउन से, हनीफिया के ताउन से पेश किया जा रहा है। और आज ये भी आपको बताते चलें कि सईद कुरैशी साहब ने स्पेशल इफ्तारी जो है वो हम सब के लिए, हमारी टीम के लिए भिजवाई है, जिसमें मंदी है, हंटर बीफ है, ब्रोस्ट है, ये तीनों चीज़ें
तो हम शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे, एक तरफ तो स्पॉन्सरशिप का शुक्रिया, दूसरी जानिब सईद भाई आप जो पर्सनली हमारे लिए और हमारी टीम के लिए चीज़ें भेजते हैं और इफ्तारी भेजते हैं, तो इस पर हम शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह ताला आपको इसका अजर बिल्कुल देगा, इसलिए कि सब रोज़ेदार जो भी इस इफ्तारी से इफ्तार करेगा तो इसका अजर, इस रोज़े का सवाब जो है ना आपको भी जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया। अब हम अपने दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ आते हैं। जी बेटा, आपका क्या नाम है? अनम। अनम, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 9th। 9th क्लास में पढ़ती है, माशाल्लाह। कैसा लग रहा है? मुश्किल तो नहीं हुई रोजा रखने में? नहीं, आप तो ये मेरा माशाल्लाह पहला रोजा नहीं है, लेकिन आप शौक में आई हैं कि जी। अच्छा, अच्छी बात है। जी। चलें, माशाल्लाह भाई, ये अच्छी बात है। ये बच्ची ने क्लैरिफाई कर दिया ये, हालांकि मैं खुद क्लैरिफाई करने वाला था, लेकिन माशाल्लाह से आपने खुद अच्छा किया, क्लैरिफाई कर दिया, तो अच्छी बात है। तो इस दफा ज्यादा मुश्किल रोजे तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने रोजे रख लिए इस दफा के? मैंने सारे रखे माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह भैया, इस पे तो बड़ी जबरदस्त बात है। इस पे आपको कोई गिफ्ट भी हम देंगे, पर्ल कॉन्फेक्शनरी की तरफ से तो जा रहा है, कोई और भी स्पेशल गिफ्ट आपको देंगे, वो देख लेंगे हम। जो हमारे गिफ्ट स्टोर इंचार्ज, उनसे मैं कह दूंगा, तो इंशाल्लाह आपको स्पेशल गिफ्ट इस बात पे कि आपने तमाम रोजे अब तक के रखे हैं। ठीक है बेटा, अब इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? ठीक। कैसी हैं? ठीक है। जी आप बहन है इनकी, जी। है ना? कपड़ों से पता चल गया, मैं कपड़ों से पहचान लिया था कि एक ही प्रिंट के कपड़े पहने हुए हैं बच्चे, और इस वजह से जो है ना ये दोनों बच्चियां पहनी हुई हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? नाम बताइए पहले, क्या नाम है आपका? उरूज। उरूज। उरूज कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 4th। 4th क्लास में पढ़ती हैं, माशाल्लाह भाई। और ये किसने, बड़े जबरदस्त से तैयार होके आई हैं आप, किसने तैयार किया आपको? और ये जो ये ब्रेसलेट जो पहना हुआ है, ये किसने ला के दिया है? पहले ब्रेसलेट दिखाइए कैमरे के ऊपर, ये देखिए भाई, ये हाथ में, ये वाला, ये देखिए, हाँ नजर आ रहा है भाई, बड़ा जबरदस्त सा ये ब्रेसलेट है। ये किसने ला के दिया है? मम्मा ने ला के दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो अब बहन के साथ होने की वजह से कुछ आसानी है आपको, डर तो नहीं लग रहा? नहीं। चले माशाल्लाह भाई, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम आपको बताते चले, फ्रूटफुल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। फ्रूटफुल में एक खास बात आपको बताएं कि फ्रूटफुल, अच्छा ये इनके जो ट्रांसपेरेंट कैंस हैं, एक तो बेक शेक है, बेक शेक जो है ये केक्स हैं, और दूसरी जानिब फ्रूटफुल है। फ्रूटफुल जो है ये एक डिलाइटफुल और टेस्टफुल एंड फ्रूटीफुल ये एक्सपीरियंस है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त। और इसका ट्रांसपेरेंट कैन होता है, जो आपको नज़र आ रहा होता है आप क्या पी रहे हैं, ये बड़ी बात है। वरना कैन में अक्सर डर लगता है कि नज़र कुछ नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ इसके अंदर गिर सकती है, और लोग ऐसे मफरूज़े भी बना लेते हैं कि पता नहीं वो फला चीज़ हो गई, कैन गंदा हो गया और लोगों ने पी लिया और क्या हो गया। तो ये अगर फ्रूटफुल का कैन आप पियेंगे तो ट्रांसपेरेंट कैन है। फिर पर्ल कॉन्फेक्शनरी की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त सी कॉन्फेक्शनरी है, ख़ासतौर पर एक जो इसकी बबल है, जो स्ट्रिप बबल है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। और इसमें डेयरी मिल्क सॉफ्ट कैंडीज़ भी है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। पर्ल कॉन्फेक्शनरी वाकई मैंने खोल के देखी तो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ें लगी, बड़े काम की चीज़ें, बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, ये आपको काम में आएंगी। और दिल पसंद की जानिब से जो है वो अफ्तारी है, और क्विज़ की जानिब से जो है ना वो मुख्तलिफ बच्चों के जूसेस हैं, बड़ी पैक्स हैं, दूसरे हैं। हनीफिया की जानिब से आपको पता है स्पॉन्सर्ड है, और साथ साथ जो है ना हनीफिया की जानिब से इफ्तारी का भी इंतजाम है। इसके अलावा मज़ेदार हलीम, मज़ेदार फूड्स की जानिब से जो है हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, और साथ साथ हाजी हनीफ साहब भी हमें आज जो है ना इफ्तारी में बारबेक्यू आइटम्स और पिज़्ज़ा और ये तमाम चीज़ें भेज रहे हैं। अब बारबेक्यू आइटम किसी और की, जो ख़वातीन को ज़्यादा पसंद है, उनकी फरमाइश पे भेज रहे हैं। हम पिज़्ज़ा पे गुजारा कर लेंगे, कोई बात नहीं। इफ्तार रोज़ा खुलेगा तो फिर तो हर चीज़ बराबर होती है, उस पर ये नहीं देखा जाता कौन सी चीज़ क्या अवेलेबल है। बहरहाल, तो अब यहाँ मैं जो है अब मेहमानों से पैगामात भी लेना चाहूँगा, इसलिए कि वक्त कम है, और उसके बाद फिर आखिर में शकील मदनी साहब की तरफ चलेंगे और सलाम भी सुनेंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगी नादिया, ये बताएं मुझे आप। मेरे तो रमज़ान मुबारक के हवाले से, अपने वोकेशनल सेंटर के हवाले से। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के हवाले से मैं ये कहूँगी कि सबके टॉलरेशन होनी चाहिए, आप पेशेंट और से काम लें। और वोकेशनल के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, बर्दाश्त तहम्मुल होना चाहिए। हाँ, बर्दाश्त तहम्मुल होना चाहिए। हाँ। और बाकी है कि अगर मैं ब्यूटी के हवाले से कहती हूँ तो ये कि अपनी ग्रूमिंग का ज़रूर ख्याल करें ख़वातीन, और घर में भी अगर है तो होम केयर जरूरी है, बहुत जरूरी है। हेयर मैनीक्योर पेडिक्योर जरूरी होता है डेफिनेटली, और वो घर में भी बहुत केयर कर सकते हैं। लाइक जरूरी नहीं कि आप सैलून, बहुत से लोग तो कहते हैं, खवातीन या मर्द कहते हैं कोई जरूरत ऐसी होती नहीं। नहीं, बहुत जरूरी है। कपड़े धोएं और घर में पोछा लगाएं तो सब चीजें साफ हो जाती है। हाँ बिल्कुल, आप होम केयर होनी चाहिए, लाइक क्लेंजिंग है, स्क्रबिंग है, आपके हैंड और फीट की जो आप थोड़ी केयर कर सकते हैं। और मंथ में आप सैलून से करवा लें, और वैसे आप वरना खुद केयर करते हैं। हाँ, केयर तो जरूरी है। होम प्रोडक्ट्स आप यूज करें, क्लेंजर, नाइट क्रीम, डे क्रीम आप यूज करें। और वोकेशनल के मैं ये कहना चाहूँगी
कि मैं ये चाहती हूँ कि लाइक बहुत सारे हम दो लोगों को भी अगर कोई स्किल्स दे के और किसी काबिल कर सकें कि वो रोज़गार कमा सकें, अगर उनकी एजुकेशन नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो हम उनको कुछ हुनर सिखा दें ताकि वो इस काबिल हो जाएंगे, वो खुद भी बड़ी कमा के बात खा है। सकें और अपने घर की भी कफालत कर सकें, तो आप ना कि वो कैसे परेशान। घर और इन चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? अब यही सवाल मैंने सोनिया से किया था, ये कहने की मैं बड़ी नहीं, मैं मुश्किल से 20 ईयर मैनेज से वर्क करती कर हूँ। रही हूँ, 20 ईयर से वर्क कर रही हूँ, तो मेरा एक माशाल्लाह। पेशेंट बन चुका है और अब तो मेरे पास इतने सारे मिशंस आ चुके हैं, लाइक वो उस मैंने passion एम्पावरमेंट के पे थ्रू आप काम, चलती हैं? हाँ वो मैंने एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ, घर के काम भी करती हैं या टोटली बस बाहर के काम करती हैं? लाइक वो जो मैं जितने काम कर रही आप हूँ वो बलोच घर ही फैमिली से है। ताल्लुक रखती हैं? बिल्कुल बहुत बिल्कुल। मुश्किल होता है बलोच फैमिली बहुत में, मुश्किल, लड़कियों मेरी को घर से फैमिली बाहर सिर्फ निकल मैं के ही काम हूँ, करना। कोई कज़न कोई ऐसा नहीं है कि लाइक वो इस फील्ड में हूँ। अच्छा। तो मुश्किल था, लेकिन पेरेंट्स और फैमिली सपोर्ट से मैं आई। अच्छा। और फिर वही हम्बलनेस और वही फैमिली, आपके पास एक बैकग्राउंड होता है जिसकी वजह से आपके अंदर वो चीज़ होती है। बड़ी बात है। तो वही मैं और लाइक जिससे भी आप पूछना, लाइक मेरा नाम ही इस तरह से है कि ना लाइक लविंग और हम्बल और इस तरह बहुत से ज़्यादा। केयरिंग है, तो फिर वही चीज़ मैं ये बिजनेस जब वोकेशनल कर भी सकी। सही अगर बात। आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है और लव नहीं है, आप केयर नहीं कर सकते किसी की, तो फिर आप नहीं इस तरीके से किसी की vocational सपोर्ट आप कर ही नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल कर सही सकते। फरमाया आपने। सोनिया, क्या मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को जो देख रहे हैं मैं आपको, बिल्कुल इंसानों आपके की ड्रामे तो जहाँ- देखने के अलावा? नहीं, वो तो मैंने कहा ही नहीं है। अच्छा। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब हम लोग रोड से गुजर रहे होते हैं बहुत क्रूल होते हैं, कैट्स के साथ, डॉग्स के साथ, और वो पत्थर मार जानवरों के साथ आप अपने चाहते हैं कि जानवरों के खुसूसी हम रखें? Exactly, इंसानों के साथ अच्छा भी रहते हैं, रवैया यहाँ पे रखें या वैसे- ना रखें? जानवर, एक तो ये मुझे समझ में, लोग कहते हैं क्यों ना इंसानों के साथ रखें? जैसा भी रवैया रखें, जानवरों को बहुत प्यार से रखें। देखिए, इंसान जो है वो अपने उसके लिए फाइट कर सकता है, जानवर बेचारे को हाँ। आप मार देंगे, वो आपको क्या कहेगा? सही बात है। तो अच्छा, उसका थोड़ा सा उसको इस इंसान चीज़ तो का- जवाब दे देगा, आपको बता देगा, बिल्कुल जवाब दे देगा, जानवर वो अपना बता नहीं बदला ले पाएगा। लेगा, वो आप जो उसके साथ करेंगे वापस आपके साथ करेगा, लेकिन सही जानवर बात। क्या करेगा आपके साथ? हाँ, हाँ, और यही ट्रेनिंग हमें अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। बिल्कुल कि उनको animal सिखाएं कि lover, जानवरों से बिल्कुल। प्यार करें, प्लस इंसानों से सारी बात ये नहीं। अल्लाह का खौफ इंसानों हो। से क्यों ना करें, अच्छा, इंसानों से इंसानों तो से मस्त नहीं है, करें। लेकिन जानवर आजकल मैं देख रही हूँ ना, बहुत जोर से उनको पत्थर मार रहे हैं, और हाँ, ये गलत। कैट नहीं, जख्मी नहीं, और नहीं। डॉग जख्मी। बिल्कुल तो सही ये फरमाया बात है, आपने, ये सबके थोड़ा सा हुकूक होते ख्याल हैं रखना चाहिए। जानवरों के भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नादिया, आपका शुक्रिया। सोनिया, Thank आपका you. शुक्रिया। हरीमा, आपका शुक्रिया। तमाम बच्चे हमारे साथ मौजूद थे। शकील भाई, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सलाम पेश करें, और इसी सलाम के साथ फिर जब हम वक्फे पे जाएंगे और वापस आएंगे तो फिर कराची और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त होगा। जी शकील भाई। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। ये कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। मैं क्या बताऊं अज़मतें मेरे नबी की दोस्तों, बुलंद से बुलंद दर मकाम है, मकाम है, मकाम है, मकाम है। चराग इल्म लेके तुम जहां में रोशनी करो, सुनो शहे उमम का ये पयाम है, पयाम है, पयाम है, पयाम है। दिया है जो रसूल ने हमें तरीक़े ज़िंदगी, एक अमनो आशिकी का वो निज़ाम है, निज़ाम है,